वन में यानी सीपीयू को चलने के लिए पावर वन में एक तो मेमोरी सप्लाई जो कि हमारी कॉइल से हो करके आती है, यानी जो हमारे पावर एसी के पास जो कॉइल होती है, आपको अगर थोड़ा सा पता चलेगा ना कि रीडिंग जो है सीपीयू की ले रही है, अब सीपीयू ऑन नहीं हो रही है, तो सीपीयू ऑन नहीं होने का क्या रीजन है? क्या सीपीयू के अंदर जो वोल्टेज जाना चाहिए क्या वो वोल्टेज बराबर जा रही है? अगर नहीं जा रही है तो सीपीयू ऑन कैसे होगी? तो उसके लिए हमें ये सारा स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, फेमस एवन मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है आज आप लोग का। देखिए आज है ना सीपीयू की चेकिंग बताएंगे कि अगर आपके पास से सीपीयू आती है और आप पे सीपीयू से लगता है कि फॉल्ट है और आप सीपीयू को रिवॉल्व कर देते हैं, सीपीयू को रिवॉल्व करने के बाद भी एज ए सेम प्रॉब्लम है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सीपीयू के अंदर कौन कौन सी इनपुट सप्लाई जाती है, सीपीयू ऑन कैसे होती है, सीपीयू को चलने के लिए कौन कौन सी वोल्टेज चाहिए। तो अगर आपको ये पूरे अच्छे से जानना है तो इस वीडियो में लास्ट तक बनाना है, ठीक है। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक्स जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोबाइल में ही हम स्क्रीन रिकॉर्ड करके हम आप लोगों को समझाएंगे स्कीमेटिक में। और यदि आप भी अगर मोबाइल में फ्री सीखना चाह रहे हैं तो आप देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आना है लेआउट में, ठीक है। हम यहाँ पे लेआउट में आएंगे, ये लेआउट हो गया, ठीक है। अब इसमें सीपीयू का जो पार्ट नंबर है, सीपीयू का पार्ट नंबर है U0501, ठीक है। तो U0501 को हम कॉपी करेंगे, ठीक है। इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम कौन से सीपीयू की चेकिंग बता रहे हैं। और बहुत सारे सीपीयू का जो है ना ये सेम ही चेकिंग होती हैं, लेकिन कुछ कुछ चेंज होते हैं, ठीक है, चेकिंग में। तो अब हम इसको कॉपी करके जो है ना, अब हम स्कीमेटिक में आएंगे और यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक है। यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। अब ये आ गई हमारी सीपीयू आईसी, ये सीपीयू आईसी आ गई। तो अब यहाँ पे आपको कैसे चेक करना है, कौन कौन सी सप्लाई आती है, मैं आप लोगों को कंप्लीट बताने जा रहा हूँ। ये हमारी पूरी कंट्रोल का हो गया, ये भी कंट्रोल ही है, नेटवर्क कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी सबसे पहले सीपीयू के लिए जो आती है, सबसे पहले हम वो आप लोग को दिखा देते हैं कि सबसे पहले आती कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले सीपीयू को चलने के लिए ये हमारी वोल्टेज आती है, फिर से हम नेक्स्ट करके दिखा रहा हूं मैं। ये आती है हमारी सबसे पहले मेमोरी सप्लाई, ठीक है। यानी हमारा सीपीयू का पावर वन, यानी सीपीयू को चलने के लिए सबसे पहले पावर वन कंप्लीट होनी चाहिए। 3 तरीके से पावर आती है सीपीयू को चलने के लिए, ठीक है। अब आप पावर वन में देखेंगे तो पावर वन में एक आ रही है मेमोरी सप्लाई, यहाँ पे लिखा है VDDMEM। तो MEM का मतलब होता है मेमोरी सप्लाई, जो कि होती है 0.9 वोल्ट, ठीक है। और ये अगर हम सीपीयू की बात करें तो MSM8953, ठीक है। और इसके मतलब जो ये हम जो बता रहे हैं ना, इसी तरीके से काफी सीपीयू का चेकिंग सेम होती है, लेकिन कुछ सीपीयू में हमारे थोड़ा तरीका, हमारी थोड़ा वोल्टेज अलग हो जाता है चेक करने के लिए। तो पावर वन में यानी सीपीयू को चलने के लिए पावर वन में एक तो मेमोरी सप्लाई जो कि हमारी कॉइल से हो करके आती है, यानी जो हमारे पावर एसी के पास जो कॉइल होती है उस कॉइल से हो करके हमारे सीपीयू के अंदर आती है मेमोरी सप्लाई, जो कि वोल्टेज होती है 0.9 वोल्ट, ठीक है। अब आपको जानना है कि कौन सा हमारी कोर की जो है कॉइल है, मेमोरी की कॉइल है, कौन सी पता चलेगी कि कौन सा मेमोरी की कॉइल है। तो इसको पता करने के लिए जो है ना आप 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहला कि मैंने काफी सारे वीडियो में बता रखे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा किसके लिए होता है। तो पहला कि ये जो डॉट की लाइन है, इस डॉट की लाइन में जो ये पहली कॉइल है, ये वाली L1605, ये 2 वोल्ट के लिए है। उसके बाद ये L1602, ये जो कॉइल है ये मॉडेम के लिए होती है।
जो सेट ऑन होने के बाद आती है। उसके बाद तीसरी कॉइल जो 1603 ये कोर के लिए होती है, जो कि ये भी हमारे सीपीयू के अंदर जाती है। और उसके बाद जो ये होती है ना L1607 ये होती है मेमोरी, जो कि 0.9 होती है और ये जाती है सीपीयू के अंदर। तो अगर ये लाइन में शॉर्ट हो जाए या फिर ये वोल्टेज ना बने तो आपका सीपीयू ऑन नहीं होगी और आपका बूटिंग जो रहेगा, यानी डीसी पावर सप्लाई मशीन पे चेक करेंगे तो बहुत ही कम रीडिंग दिखाएगी। ठीक है, बहुत ही कम रीडिंग दिखाएगी। और दूसरा अगर आपको पता करना है तो आप इस पावर को कॉपी कीजिए और देखिए जो हमारे पावर से जो सप्लाई निकल रही है कॉइल पे, तो वहां पे कहाँ लिखा है मेमोरी MEM, कहाँ पे लिखा है। तो चलिए हम U501 को कॉपी किए और हम जाएंगे स्कीमेटिक में। स्कीमेटिक में जाने के बाद अब हम यहाँ कर देंगे पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ से जानेंगे कि हमारी जो कॉइल से जो सप्लाई निकल रही है, यानी जो पावर से निकल रही है, देखिए ये रही, 1 कॉइल, 2 कॉइल, 3 कॉइल, 4 कॉइल, 5 कॉइल, 6 कॉइल, 7 कॉइल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखना है मेमोरी। ठीक है ना, मेमोरी देखना है। मेमोरी ये देखिए 0.9 वोल्ट यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, राइट। 0.9 यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये कॉइल की अगर हम पार्ट नंबर की बात करें, ये कॉइल का पार्ट नंबर की बात करें तो देखिए मिल गया L1607 से मिल गया। तो 0.9 के जो हो गए वो हमारे मेमोरी की कॉइल होती है, और यही हमारी सप्लाई कॉइल से होते हुए हमारे सीपीयू के अंदर जा रही है पावर 1 कंप्लीट करने के लिए। अगर पावर 1 में हमारी प्रॉब्लम रहेगी, देखिए यहां से होके इतने 2 4 5 कैप से होकर, हालांकि और भी नीचे कैप लगे हैं, बहुत सारे लगे हैं, कम से कम 10-12 कैप लगे हुए हैं, और ये सीपीयू के अंदर चली गई। तो पहला हमारा सीपीयू का पावर 1 में एक तो मेमोरी सप्लाई जाती है, दूसरा बक पावर जाती है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा VDD APC एप्लीकेशन। ठीक है, तो APC ये हमारा बक पावर होता है, जो कि ये भी कॉइल से होते हुए, यानी जो पावर ऐसी लगी है और जो पावर ऐसी के पास जो कॉइल लगी है, तो पावर ऐसी सबसे पहले वोल्टेज करंट निकाली, कॉइल को दी, वो कॉइल क्या की करंट को बढ़ाकर इस सीपीयू को दे दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा लिखा है S5 और S6 0.8 वोल्ट। ठीक है, 0.8 वोल्ट यहाँ पे लिख भी रहा है कि 0.8 की सप्लाई इस सीपीयू के अंदर जा रही है APC। अगर ये लाइन में शॉर्ट हो जाए या फिर वोल्टेज ना बने तो भी हमारा सीपीयू ऑन नहीं होगी और डीसी मशीन पे बहुत लो दिखाएगा। जैसे पावर की को प्रेस करेंगे तो 4 5 8 10 15 इस तरीके से दिखाएगी। समझ गए। और तीसरा जो होता है यानी हमारा बक। अब ये तो आपको पता नहीं चाहिए कि अगर बक का वोल्टेज नहीं बन रही है तो हमें बनाना कैसे है। अगर हमारा मेमोरी सप्लाई नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, पावर ऐसी लगा दिए हैं फिर भी नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, ये सारे डिटेल्स पता होनी चाहिए। और इसके लिए जो है ना कूल और हॉट टेस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए, ताकि आप जो है ना आप हर तरीके से समझ पाएं और हर तरीके से आप रिपेयर कर पाएं। तो पावर वन में एक तो मेमोरी सप्लाई आती है और एक बक सप्लाई आती है। अब उसके बाद जो हमारा तीसरा जो आता है इसमें एक आता है VDD PX बायस की सप्लाई, जो कि होती है 1.2 वोल्ट की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं VDD PX बायस ये आती है पावर IC से, और ये इसके बीच में कोई कॉइल वाइल नहीं होती है, ये सीधे पावर से उठ करके सीपीयू के अंदर आती है। VDD PX बायस MPP, यानी ये हमारा कह सकते हैं सॉफ्टवेयर कंट्रोल वोल्टेज है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके देखते हैं कि क्या हमारे ये पावर इसी से आ रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये PM8953 है और जी हाँ ये निकल ली है 112 के बॉल नंबर से और निकल कर ये सीपीयू के अंदर जा रही है VDD PX बायस, जो कि इसकी वोल्टेज होती है 1.2। तो अगर ये तीन तरीके से सप्लाई ओके हो गई यानी हमारी बन गई, हालांकि ऊपर एक और भी है 1.8, तो अगर ये तीन तरीके से सप्लाई बन रही है ओके बराबर प्रॉपर स्टेबल
नो डाउट आपका सीपीयू के अंदर जो पावर 1 जा रही है वो हमारा ओके है, ठीक है। अब आपका थोड़ा सा रीडिंग और ऊपर की तरफ आ जाएगी। जब ये पावर 1 कंप्लीट रहेगी तो ये स्पेशलिस्ट सीपीयू की चेकिंग बता रहा है, कोई हम बूट सीक्वेंस नहीं बता रहे हैं, सिर्फ सीपीयू की चेकिंग बता रहे हैं कि अगर बहुत भाई लोग मैं भी इस चीज में बहुत कंफ्यूज था, परेशान था कि सीपीयू हमने बना दिया, पहले मैं भी बहुत परेशान था, सीपीयू बना दिया, बनाने के बाद भी ऑन नहीं हो रहा है, पावर दूसरी लगा दी है, क्यों ऑन नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको अगर थोड़ा सा पता चलेगा ना कि रीडिंग जो है सीपीयू की ले रही है, अब सीपीयू ऑन नहीं हो रही है, तो सीपीयू ऑन नहीं होने का क्या रीजन है, क्या सीपीयू के अंदर जो वोल्टेज जाना चाहिए क्या वो वोल्टेज बराबर जा रही है? अगर नहीं जा रही है तो सीपीयू ऑन कैसे होगी? तो उसके लिए हमें ये सारा स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है दोस्त, ठीक है। वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि YouTube पे अभी तक कोई ऐसा डाला भी नहीं है, आई थिंक मेरे हिसाब से कोई एटीट्यूड नहीं दिखा रहा हूं मैं, कि जो सीपीयू के लिए स्पेशलिस्ट वोल्टेज बताए कि सीपीयू में इस तरीके से ये वोल्टेज चेक करना होता है, जिससे कंफर्मेशन हो जाती है कि अगर वोल्टेज जा रही है फिर भी सीपीयू काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे सीपीयू खराब है। अब हम जाएंगे पावर 2 में। ये हमारे पावर 1 में हो गया। पावर 1 में मेमोरी सप्लाई, बक सप्लाई और वीडीडी पीएक्स बायस की सप्लाई, ठीक है। अब हम जाते हैं पावर 2 में। पावर 2 में जाने के लिए हमें फिर से U501 ही सर्च करना पड़ेगा जो सीपीयू का है। तो यहां पे हम अब आएंगे पावर 2 में। तो ध्यान दीजिएगा, पावर 1 में मेमोरी, चाहे कोई भी सीपीयू हो, पावर 1 में मेमोरी कंप्लीट, बक पावर कंप्लीट और वीडीडी पीएक्स बायस की कंप्लीट, ठीक है, पावर 1। अब हम जाएंगे पावर 2। कोई तो नहीं, लेकिन इसमें जो है ना काफी सारे जो सीपीयू है मैच हो जाती हैं। बाकी कुछ ऐसी सीपीयू होती है जैसे अभी नया सीरीज की, उसका थोड़ा अलग होता है ना, मीडियाटेक का अलग होता है, स्पेक्ट्रम का अलग होता है। तो ये सारे चीजें जो है ना क्लास में भी ऑनलाइन बताई जाती हैं, ठीक है। तो यदि अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम पावर 2 में आएंगे, ठीक है। अब पावर 2 में जो होती है ना, पावर 2 में होती है कोर की सप्लाई, ठीक है ना। पावर 1 में समझें कि मेमोरी सप्लाई है ना 0.9 वोल्ट, बक का सप्लाई 0.8 से 1.2 सप्लाई और वीडीडी पीएक्स बायस जो 1.2 की होती है। और ये सब चार्जर लगाकर सिर्फ चेक करना है, क्योंकि देखिए सीपीयू ऑन नहीं होने का मतलब डेड, तो इसीलिए ये चार्जर लगा करके ये सारे वोल्टेज चेक करना है। अब पावर 2 में कोर की सप्लाई, और कोर की सप्लाई भी हमारे सीपीयू से हो करके आती है, जो कि हम बताए भी हैं कि कोर हमारा मॉडेम के नीचे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लीजिए, फिर से रिटर्न करके देख लीजिएगा, और आप नोट भी कर लीजिएगा नोटबुक में कि कौन सा कोर की कॉइल है, कौन सा बक की कॉइल है, कौन सा मॉडेम की है, कौन सा 2 वोल्ट का है, कौन सा 1.2 का है। तो अब पावर 2 में हमारी कोर की सप्लाई जो कि करीब 0.8 से 1.2 होती है, और ये आती है सीपीयू के अंदर कॉइल से होते हुए, यानी पावर एसी के पास जो कॉइल होती है वो पावर एसी सप्लाई निकालेगी, फिर वहां से होते हुए आपके सीपीयू के अंदर जाएगी, और इसके अलावा और किसी आईसी के अंदर नहीं जाती है कोर की सप्लाई। अब इसके बाद जो है ना, यहां तक तो अधिकतर लोग जानते हैं कि कोर, मॉडेम, बक अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन इसके बाद कौन सी वोल्टेज चेक करना है, कौन सी सप्लाई बनना चाहिए, ये नहीं जानते हैं। और जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है। तो पावर 2 में कोर और उसके अलावा हमारा होता है वीडीडी पीएक्स1। वीडीडी पीएक्स1 पे वोल्टेज चेक करना है, वीडीडी पीएक्स2 पे वोल्टेज चेक करना है, और वीडीडी पीएक्स3 पे चेक करना है, और उसके बाद सीधे वीडीडी पीएक्स7 पे जाना है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि वीडीडी पीएक्स1 में कितनी वोल्टेज आ रही है। तो कॉइल से होते भी आ रही है एलएलयू की सप्लाई, यानी 1.2 की वोल्टेज, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है ना S3 का मतलब बक 3, ये 1.2,
तो ये 1.2 की सप्लाई इसके अंदर जा रही है VDD PX1, ठीक है ना, ये कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ये लाइन में शॉर्टिंग हो जाएगी या फिर इसके अंदर वोल्टेज नहीं जाएगी, ट्रैक टूट जाएगी, तो भी CPU ऑन नहीं होगी और आपका बूटिंग जो है ना थोड़ा मीडियम पे रहेगा, क्योंकि ये पावर 2 है, समझ रहे ना। अब उसके बाद PX1 के बाद PX2 चेक करना होता है, जो कि ये हमारा वोल्टेज VREG L12 VDD PX2। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज नहीं लिखा है, तो अब कैसे पता चलेगा कि PX2 पे कितनी वोल्टेज आती है। अब उसके बाद जो है ना, उसके बाद आपको VDD PX3 की सप्लाई चेक करनी है, जो कि हमारा LDO5 आती है 1.8। अगर ये भी वोल्टेज इसके अंदर नहीं जाएगी तो भी CPU ऑन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा PX5 हम नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि PX5 और PX6 ये दोनों सिम के लिए है, तो डेड और सिम से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। अब हम सीधे 5-6 को छोड़कर अब हम चले गए VDD PX7 में, जो कि हमारा जो CPU के अंदर एक तरफ से जो हमारे मेमोरी के लिए होती है ना, वो हमारी जा रही है L5 की यानी 1.8 की वोल्टेज। तो PX1, PX2, PX3, PX7 और कोर की सप्लाई ये कंप्लीट होनी चाहिए। ये कंप्लीट होने के बाद आपका CPU का पावर 2 ओके है, ठीक है ना, पावर 2 ओके है। अब आपको जाना है पावर 3 में। ये कब आपको चेक करना है? जब CPU को रिवॉल्व कर दिए, या फिर हम सही बोर्ड से निकाल कर स्वैप कर दिए, या फिर हम पावर AC को लगा दिए, पावर का वोल्टेज बन रही है, लेकिन फिर भी CPU ऑन नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हमारा फोन ऑन नहीं हो रहा है, तो ये आपको चेक करना है अगर आपको बोर्ड को रिपेयर करना है तो। अदरवाइज आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब हम करते हैं पावर 3 में आते हैं। पावर 3 में आते हैं। अब हमारे जब पावर 1 कंप्लीट होती है, पावर 2 कंप्लीट होती है, तो अब हमारे CPU क्या करती है? ग्राफिक के लिए वोल्टेज बनाना चालू कर देती है। तो ग्राफिक के लिए हमारा VDD DSI PLL हमारा होता है फेस लूप लॉक, जो कि इसमें हमारे पावर 3 के लिए आती है ग्राफिक की वोल्टेज, यानी जो हमारे डिस्प्ले के लिए जो हमारे CPU जो इनेबल करेगी, है ना, तो उसके लिए हमारे वोल्टेज आती है। अगर ये वोल्टेज नहीं आएगी, नहीं बनेगी, तो भी आप फोल्डर डिस्प्ले ग्राफिक ऐसी लाइट ऐसी चेंज कर देंगे तो भी हमारे फोन के अंदर ग्राफिक नहीं आएंगे। तो उसके लिए हमारा DSI सप्लाई आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.9 वोल्ट L3 यानी LDO3 की आ रही है। तो LDO3 यानी हमारा VDD DSI की वोल्टेज आनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके अलावा हमारी आती है इसमें वोल्टेज मोडेम। क्या आती है? मोडेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे मोडेम लिखा है, तो मोडेम पे भी हमारी कॉइल से होते हुए आती है 0.8, लेकिन ये ऑन होने के बाद बनती है, तो इस पे शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारा होता है USB की लाइन। USB लाइन यानी हमारा यहाँ पे DSI CSI वोल्टेज बनना चाहिए, ठीक है ना, और मोडेम वोल्टेज बनना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये ऑन होने के बाद बनेगी। और चार्जर लगा करके हमारा USB HS1 USB HS2 ये वोल्टेज चेक करना है। अगर ये लाइन में फॉल्ट हो जाएगी, आपका बूटिंग थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन पोर्ट नहीं बनेगा। पोर्ट नहीं बनेगा अगर ये लाइन से फॉल्ट रहेगी तो USB HS1 में यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपकी 1.8 3.7 0.9, ठीक है ना, 0.9 3 वोल्ट 1.8 और 0.9, तो ये हमारा 3-4 USB के लिए है। अगर इस पे वोल्टेज नहीं बनेगी या ये लाइन से फॉल्ट हो जाएगी या फिर शॉर्ट हो जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में हमारा थोड़ा बूट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जैसे कि कह सकते हैं 50 60 70 इस तरीके से रहेगी। और आपका जो है जब आप पोर्ट चेक करेंगे तो पोर्ट नहीं बनाएगी, ठीक है ना। तो आपको इधर की तरफ ध्यान देना है, ठीक है ना। और हमारा VDD PLL यानी फेस लूप लॉक के लिए भी हमारे वोल्टेज आ रही है। ये फेस लूप लॉक हम समझाएंगे
नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होता है। ये हमारे हाई फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा चलती है आगे, तो उसके लिए ये होती है, उसके लिए वोल्टेज आती है, नहीं तो प्रॉपर तरीके से सेक्शन काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो हमारा पावर 3 में मॉडेम और CSA DSI वोल्टेज, जो कि ये वोल्टेज नहीं बनेगी तो कैमरा और हमारे डिस्प्ले काम नहीं करेगी सही होने के बाद भी। उसके बाद हमारा USB का 3 से 4 तरह का सप्लाई, जो कि ये चेक करना होता है। और यदि अगर आप इस तरीके से स्कीमेटिक डायग्राम सीखना चाह रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप उसके द्वारा कैसे चेक करते हैं वो सीखना चाह रहे हैं, हर IC की चेकिंग करना सीखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो लाइट का हो बूट सीक्वेंस, चाहे ग्राफिक IC का बूट सीक्वेंस हो, चाहे चार्जिंग IC का बूट सीक्वेंस हो, चाहे CPU का हो, चाहे MMC का हो, तो आप मेरा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में हम क्लासेस दे रहे हैं, और जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम मेन मार्केट गफ्फार में सर्विस करते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच। और ये CPU का है MSM 8953 IC की चेकिंग CPU की। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।